Salute people, welcome back to my channel. I hope you're doing good and even if you're not, hopefully वीडियो देख के आप खुश हो जाएंगे. तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत जरूरी टॉपिक दैट इज हाउ आई पेड माई यूनिवर्सिटी फीस इन कनाडा. 2.5 साल में $60,000 विदाउट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम होम. तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं. Okay, so I'm going to divide this video into 3 parts. तो basically मैं 3 parts पे इसलिए करूँगा ताकि आप लोगों को easy हो और समझ सको कि कैसे कैसे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप. तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज कि फीस कितनी है, कितने ड्यूरेशन के कोर्स के लिए है और कौन मतलब डिग्री डिप्लोमा जो भी है. मैं अपने बारे में बात करूँगा कि मेरी 2.5 साल का कोर्स था, डिग्री था, तो उस पर मैंने कितना पैसा खर्च किया. सेकेंड इज कि एक टोरंटो में अगर आप रहते हो तो कितना आपका मंथली खर्चा आता है हर एक चीज पे, बेसिक खर्च एमिनिटीज पे आपको कितना खर्चा आता है. एंड फाइनली आई विल गिव यू द टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप लोग पैसा बचा सकते हैं और होपफुली आप लोग भी खुद अपना पैसा खुद दे सकते हैं. तो हैंग ऑन टिल द एंड क्योंकि मेरे पास एक सीक्रेट टिप है जिससे यू गाइज कैन ऑल्सो पे योर फीस ऑल बाय योरसेल्फ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट माई फीस. तो आई पेड $60,000 कैनेडियन अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज थोड़ा कम भी हुआ है, कभी थोड़ा ज़्यादा भी हुआ. मतलब मैं फीस मंथली पे करता था और हर अक्टूबर में हमारी यूनिवर्सिटी फीस बढ़ाती थी. तो द अमाउंट वाज नॉट रेकरिंग. अमाउंट कभी कम हुआ है, कभी ज़्यादा हुआ है. जैसे इन द बिगिनिंग आई यूज्ड टू पे अराउंड $1,917 अ मंथ, बट इन द एंड आई पेड $2,398 अ मंथ. तो थोड़ा सा है, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेटली इट कम्स टू अराउंड $60,000. मेरा कोर्स था 2.5 years का एंड आई डिड अ डिग्री दैट इज अ बैचलर्स डिग्री इन BBA इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम यॉर्कविल यूनिवर्सिटी. एंड बाय द वे जस्ट टू मेंशन दिस कि मेरी ये जो मैंने 60,000 का मैंने आपको प्राइस बताया था डज नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ बुक्स, स्टेशनरी, एनीथिंग. तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है. दिस इज जस्ट द ट्यूशन फीस दैट आई हैड पेड. Okay, the second topic is कि what is the monthly expense in Toronto, जिसके कारण मतलब जो हमारे अर्निंग्स को इम्पैक्ट करता है और उसी पे डिपेंड करता है हम फीस दे पाएंगे या नहीं. तो आप लोगों को एक बात बताता हूँ. टोरंटो इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, लाइक इट इज द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन कनाडा. तो आई थिंक फर्स्ट इज वैंकूवर, सेकंड इज टोरंटो एंड थर्ड इज कैलगरी. तो लिविंग इन द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इज वेरी एक्सपेंसिव क्योंकि आपको अगर मैं बताऊं तो हमारा रेंट बहुत ज़्यादा होता है, हमारी कार इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा होती है, हमारे मोबाइल बिल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं एंड ऑल दैट. तो अगर हम एक एवरेज लगाते हैं कि हमारे मंथली इनकम कितनी आती है, तो आई वुड से इट कम्स मतलब मंथली खर्चा कितना आता है, तो इट कम्स टू अराउंड $1,000. और आप उसको थोड़ा कम कम करके 700-800 पे कर सकते हैं. अब हाउ डू आई से दैट, इफ़ यू हैव अ शेयर्ड रूम तो यू विल बी पेइंग अराउंड $300 to $400. 300 ज़्यादा कम हो गया, मतलब 300 मतलब बहुत मैसी हो जाता है, मतलब एक ही कमरे में 4-5 लोग रहते हो. बट इफ यू गो टू अराउंड 400 to 450, आपको ब्रैम्पटन मिसिसॉगा साइड पे प्राइवेट रूम इन द बेसमेंट मिल सकता है. बट इफ यू कम टू अराउंड 500 to 600 यू कैन गेट अ गुड प्राइवेट रूम इन नॉर्थ यॉर्क एज वेल, जहाँ मैं रहता हूँ. तो आई यूज्ड टू शेयर, तो मैं 450 का रेंट देता था. दैट वाज वेरी बजट फ्रेंडली फॉर मी बिकॉज मेरी अर्निंग के हिसाब से इट वाज अ गुड थिंग. नेक्स्ट वाज मैं ग्रॉसरी शेयर करता था अपने रूममेट्स के साथ. तो ग्रॉसरी जब तुम 3-4 लोग में साथ में करते हो, इफ यू गो टू कॉस्को एंड बल्क में अगर ग्रॉसरी लाते हैं तो दैट सेव्स अस अ लॉट ऑफ मनी. एंड तो ग्रॉसरी का मेरा खर्चा आ जाता था अराउंड $150 अ मंथ. तो देन इट गोज 450 मेरा रूम रेंट, 150 मेरी ग्रॉसरी एंड नेक्स्ट इज द फोन बिल. अब ऑनेस्टली बोलो तो मैं फोन बिल में बहुत पैसा खर्च करता था बिकॉज ऑफ अ फ्यू रीजंस. बट यू गाइज कैन सेव. अगर आप इंडिया से फ़ोन लेके आ रहे हो एंड यू चूज टू कीप दैट फोन, तो आपको किसी भी प्रोवाइडर से $30, $40, $50 मैक्स में आप अपना प्लान चला सकते हो विद अ लॉट ऑफ लाइक इंटरनेट. बट आई वाज पेइंग अराउंड $120 बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स आई सेड. तो मेरा खर्चा आ जाता है इसके बाद $720. तो आई कवर्ड माई rent, I covered my groceries, I covered my phone bill. Next is transportation. तो ट्रांसपोर्टेशन में मैं कैसे करता था कि एज यू गाइस नो आई हैड अ कार, बट मैं कार थोड़ी बाद में ली. पहले आई वाज शेयरिंग अ कार विद माय फ्रेंड.
बट उसके बाद गाड़ी मैंने खरीदी एंड वो खरीद के मैं एक फ्रेंड के साथ शेयर करने लग गया। तो ही यूज्ड टू पे हाफ एंड आई यूज्ड टू पे हाफ। तो उससे क्या हुआ, मुझे गाड़ी भी सिर्फ $450 अ मंथ पे पड़ी, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, उसकी EMIs एंड गैस का खर्चा। आई हैड होंडा एलेंट्रा, तो गैस वाज लाइक प्रीटी चीप फॉर मी बिकॉज वो गाड़ी बिल्कुल तेल नहीं खाती थी। तो मेरा खर्चा अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो इट कम्स टू अराउंड $1,200 to $1,300 अ मंथ। तो अगर आप मेरी जगह पे हो, यू कैन कट डाउन ऑन अ फ्यू थिंग्स सो दैट यू कैन सेव अ लिटिल बिट मोर मनी। सो एज आई सेड, आप $1,000 में, मतलब $800 to $1,000 में आप आराम से अपना घर चला सकते हो। Now comes the special part, the tips and tricks to save money and how did I do it। तो आपको एक बात बताता हूँ कि ओंटारियो की बेसिक पे रेट इज $14.25। सो बेसिकली अगर हम लॉजिकली काउंट करें तो 14.25 इंटू 20 आवर्स अ वीक, क्योंकि एक स्टूडेंट सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकता है, तो महीने में हो गए $80 आवर्स। तो दैट डजंट मेक यू मोर देन $1,000, बट वही तो आपका खर्चा है। तो हाउ कैन यू मेक मनी इनफ टू पे योर फीस? ओके, तो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं कुछ चीज़ों में लकी हो गया क्योंकि आई गॉट अ जॉब विद द मैरियट ईटन सेंटर। तो वहाँ की पे रेट वाज अमेजिंग, लाइक अमेजिंग पे रेट थी। तो आई यूज्ड टू मेक अराउंड $1,500 to $2,000 अ मंथ वहाँ से। By just working 20 hours a week, I used to make a lot of money because मैं of course मैं आपको वो exact number नहीं बता सकता, but let me tell you it was more than $20 an hour and less than $25। तो समझ जाओ कि कितना अच्छा पे रेट था। उस पे रेट से मैंने महीने में काफ़ी पैसे बनाए। और सिर्फ ये था कि मैं सिर्फ ये एक जॉब नहीं कर रहा था, मैं साथ साथ क्या करता था, ऑफ कोर्स हम और तो लीगली काम कर नहीं सकते, मैं लोगों को हेल्प करता था, बेसमेंट मूव आउट करना या किसी का कोई प्राइवेट जॉब आ गया छोटा मोटा, तो फ्रॉम देयर ऑल्सो आई यूज्ड टू अर्न। तो बेसिकली मैं मैरियट से 15 से 2,000 कमा रहा था मंथली। उसके बाद में ये सब साइड जॉब्स करके मैं कमा लेता था अराउंड $1,000-1,200। तो इसी तरह आई मेड माई इनकम सोर्स $3,000 to $3,500 अ मंथ। तो इसीलिए मैं यहाँ से अपनी फीस भी दे पाया, मैं थोड़े पैसे सेव कर पाया और मैंने अपने खर्चे भी आराम से निकाल लिए थे। तो ये एक तरीका है कि हाँ, इफ यू गेट अ हाई पे रेट जॉब। बट एक और तरीका भी है, डोंट वरी, अगर आपको हाई पे रेट जॉब नहीं मिलती तो एक और तरीका है जो कि है यूपीएस जैसी कंपनीज। कुछ कंपनीज यहाँ पे ऐसी हैं जो आप लोगों को ट्यूशन रीइंबर्समेंट देती है। तो ट्यूशन रीइंबर्समेंट मतलब क्या होता है? तो बेसिकली आप इनकी कंपनी के लिए काम करोगे और उसके बाद जब आप एक सर्टेन पीरियड का काम कर लोगे, आप इनको बोलोगे हाँ मैंने इतनी ट्यूशन फीस भरी है, तो ये आपको एक सर्टेन अमाउंट वापस कर देंगे। जैसे यूपीएस गिव्स यू $9,000 अ ईयर, आपको रीइंबर्स कर देता है। तो मेरे केस में मतलब मैंने यूपीएस को 6-7 महीने काम किया था, बट मेरे बहुत पंगे हुए थे एंड दे जस्ट गिव मी वन चेक। बट ठीक है, मैं वहाँ पे 15.96 पे काम कर रहा था पर आवर एंड दे गिव मी $3,000 चेक फॉर 6 मंथ्स। आई एम हैप्पी। वो एक बोनस था, एडिशनल बोनस था। प्लस यूपीएस जैसी कंपनीज में काम करने का फायदा क्या होता है, for 30 days you get a bonus, for 6 months you get a bonus। तो ये सब बोनसेस और ये सब 3,000 मिला के you can make a lot of money। अब जो मैंने बोला था कि मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स एक्स्ट्रा दूंगा जो कोई बताता नहीं है बेसिकली, तो वो है कि स्टूडेंट डिस्काउंट्स। आपको आइडिया नहीं है कनाडा में कितनी जगह पे कितने सारे स्टूडेंट डिस्काउंट आते हैं। कोई प्रोडक्ट चाहिए आपको स्टूडेंट डिस्काउंट में मिलेगा, और कुछ तो शायद फ्री भी मिलेंगे आपको। जैसे आपको कॉलेज से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्री मिलता है, अगर आप मेरे ऐसे वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो आपको एडोबी में डिस्काउंट मिलता है। अमेजॉन प्राइम आपको 6 महीने तक फ्री मिलता है। नेटफ्लिक्स कुछ नहीं देता, उनको फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट हो नहीं हो, वो तो पूरा ज़्यादा चार्ज करेंगे। एंड एज ए वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट, एप्पल स्टूडेंट डिस्काउंट देता है ऑन मैकबुक्स, आईपैड्स एंड एवरीथिंग, एंड इट इज अ वेरी गुड डिस्काउंट। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा डिस्काउंट है। जब मैंने अपना आईपैड लिया था, आई गॉट अ एयरपॉड फॉर फ्री प्लस आई गॉट अ डिस्काउंट। तो दैट वाज एन अमेजिंग डील। बट ऐसी डील्स आपको मिल सकती है, तो आई डोंट टेल यू टू इन्वेस्ट इन एन एप्पल, बट हाँ ऐसे आप पैसे बचा सकते हो। शौक सबके ही होते हैं यहाँ के। और एक कार्ड होता है एसपीसी कार्ड, तो मतलब स्टूडेंट का कोई तो कार्ड होता है जहाँ पे आप पॉइंट्स कलेक्ट करके आप वहां से भी पैसे बचा सकते हो। एसपीसी वगैरह कार्ड अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उसमें से पिज़्ज़ा वगैरह में जाएंगे तो बहुत कम से जस्ट फॉर $5 यू गेट अ मील। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जहाँ से यू कैन सेव मनी। नेक्स्ट कम्स अ सीन कार्ड।
तो बेसिकली सीन कार्ड क्या होता है कि जिनके पास स्कोशिया बैंक का अकाउंट होता है उनको हर ट्रांजैक्शन के लिए सीन पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो सीन पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको फ्री मूवीज, खाना, ट्रस्ट मी पीपल, मैंने वहां से $300 के परफ्यूम्स फ्री में लिए हैं। $300। जब तक ये पैंडेमिक वगैरह नहीं था मैंने मूवीज के ऊपर $1 नहीं खर्च करा है। हार्वीज में फ्री में खाना खाया, स्विस चाले से फ्री में खाना खाया, एंड ऑल थ्रू द सीन कार्ड। तो यस, और आपको मैं एक और बात बता देता हूँ जो कि मैं करता था एक टाइम पे जब मैं किचनर में स्टार्टिंग में था। जब आई वांटेड टू सेव सम मनी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मुझे भूख लगती थी, आई ऑलवेज यूज्ड टू गो टू गुरुद्वारा। वहाँ पे आपको कभी नहीं पूछेंगे कि आप दिन में 2 बार आ रहे हो, 3 बार आ रहे हो, आप जाओ वहाँ, आप जब मर्जी खा सकते हो। एंड आई यूज्ड टू डू अ लिटिल बिट सर्विस फॉर देम एज वेल, कि मतलब मैंने खा लिया तो मैं वहाँ पे सर्व कर देता था कभी कभार। तो हाँ, तो यू कैन bring your cost down there as well. So yeah, that's the video guys. I hope you guys like this video, और अगर अच्छा लगा तो please like, share and comment, and I hope to see you guys in the next vlog.